नमस्कार सभी को। आज हम हमारे वीडियो में लिटरेरी डिवाइसेस अथवा फिगर्स ऑफ स्पीच को विस्तार से समझेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस इज अ टूल और टेक्निक। वो तकनीक होते हैं जिसका उपयोग करके, जिसका यूज करके कोई भी लेखक, कवि अथवा वर्णनकर्ता, राइटर्स, पोएट या ऑथर used to evoke emotions through stylistic and textual choices। मतलब वो अपनी बात को इन वाक्यांश से प्रभावशाली और कलात्मक और अर्थपूर्ण बनाते हैं और अपने जो लिटरेरी वर्क है, जो साहित्यिक कार्य हैं उनके, पोयम हो अथवा प्रोज हो, उसको वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। जब आप कोई भी कविता का, किसी भी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसमें लिटरेरी डिवाइसेस जरूर लिखें। अच्छा स्कोर होता है, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। अब जैसे मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस जो कि मेनली ज्यादातर पोयम्स में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, सिमली। सिमली का अर्थ होता है उपमा। उपमा अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। तो सिमली जो है वो कहलाते हैं एक कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। मतलब दो वस्तुओं में तुलना करना। और कैसे शब्द आते हैं बीच में? लाइक अथवा एज। ये जो कंपैरिजन होता है हमेशा टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, नॉट सेम काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे एज क्लियर एज क्रिस्टल। एज क्लियर एज क्रिस्टल। देखिए यहाँ पर एज आया है। दूसरा एग्जाम्पल, वर्ड्स आर लाइक लीव्स। वर्ड्स को, शब्दों को किससे उपमा की दी गई है? लीव्स से। और यहाँ बीच में लाइक जो आया है उससे कंपैरिजन किया गया है, लाइक शब्द को लाकर। तो कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग लाइक और एज। ये होता है हमेशा सिमली में, उपमा अलंकार में। सेकंड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, जिसमें कि पोएट अथवा राइटर जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू इनह्यूमन थिंग्स। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि अचेतन है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सभी को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में अथवा ह्यूमन क्वालिटीज में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। पर्सोनिफिकेशन is a literary device in which human characteristics to in non-human things. Personification is a poetic device where animals, plants, or even inanimate objects are given human qualities. जो अचेतन चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनमें भी ह्यूमन क्वालिटीज प्रेजेंट की जाती है ऑब्जेक्ट्स में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ पर जो लाइट है उसका मानवीकरण कर दिया गया है। और कवि कल्पना करते हैं कि मानो वह जल की सतह पर नृत्य
कर रहे हो। द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, जिसको कहते हैं रूपक अलंकार। इसमें दो वस्तुओं का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसमें लाइक अथवा एज जैसे शब्द यूज नहीं किए जाते हैं। ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। टू थिंग्स वेयर वन। हम एक एग्जाम्पल से मेटाफर और सिमिली में मतलब रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही वाज अ लायन इन द फाइट। ये रूपक अलंकार हुआ। इसमें योद्धा को लायन ही मान लिया गया है। अब देखिए सिमिली, ही फॉट लाइक अ लायन। अब यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसमें लाइक शब्द आया है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि वह कैसे लड़ा, योद्धा कैसे युद्ध किया, एक शेर के समान। रूपक अलंकार में उसको सिंह ही मान लिया था, लायन मान लिया था, लेकिन उपमा अलंकार में सिंह के समान माना गया है। तो ये विशेष अंतर है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है एलिट्रेशन, जिसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि जो लेटर हैं या ध्वनि है, साउंड है, उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस in which repetition of some letter or sound at the beginning of closely connected words प्रभावशाली बनाने के लिए जो ऑथर हैं, राइटर्स या पोएट्स हैं, वो इस लिटरेरी डिवाइस, इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, विस्पर वर्ड्स ऑफ विजडम। देखिए यहाँ पर W जो लेटर है उसका बार बार रिपीटिशन हुआ है, विस्पर वर्ड्स ऑफ विजडम। आगे और भी हम फिगर ऑफ स्पीच सीखेंगे। अन्य जो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप में भी यूज किए जाते हैं और सेंट्रल आइडियाज में भी, पोएम्स में, तो उनको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आपको ये 4 लिटरेरी डिवाइसेस जो कि मोस्ट कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस हैं समझ आए होंगे। थैंक यू।